एएलपी के साइको में पिछली बार सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाइड हुए थे वह क्यूब में हुए थे, क्योंकि काफी टीचर्स यहां तक कि बुक में भी वो क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं। क्यूब का जो ट्रिक है बहुत सिंपल है, लेकिन उसको सही से कोई समझा नहीं पाया। बच्चे बुक में देख के पढ़े तब भी गलती किए, टीचर से पढ़े तब भी गलती किए। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ क्यूब की सही ट्रिक क्या है और आप लोगों को गलती ना हो उसके लिए क्या करना होगा। और यदि आप भी एएलपी साइको की तैयारी कर रहे हैं तो unlimitededucation.in से जाके PILOT यह कूपन कोड लगाकर कोर्स परचेज कर लीजिएगा। मात्र 999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। यह बेस्ट प्लेटफॉर्म है साइको के लिए। तो चलिए बताते हैं कि हिडन क्यूब को आपको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा ट्रिक है और कहां पर स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं। थोड़ा सिंपल क्यूब आप लोगों को हल करके बताते हैं कि इसमें कितना हिडन क्यूब हैं। सबसे पहले आप लोगों को बेस काउंट करना होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेस काउंट करेंगे 1 2 3। अब ये जो है 3 ही माना जाएगा, ये 4, ये 5। तो ये हो गया टोटल 5 हैं और 4 हाइडन हैं। इसमें 9 होंगे। देखिए 3 3 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। तो ये जो बेस है वह 9 है पूरा। अब आपको दिख कितने रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। तो हाइडन कितना हो गया? 4। तो सबसे पहले ये 4 लिख देंगे और प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद सीधा सेकंड पर नहीं आएंगे, थर्ड फ्लोर पर आ जाएंगे। तीसरा है, चौथा है, जो टॉप पर है उस पे आते हैं। अगर ये चौथी मंजिल होती, चौथी मंजिल पे आ जाते। ये इसको स्किप करके हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर। अब सबसे पहले टॉप का देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। ये देखिए इस पर सबसे पहले तो इस पर तीनों दिख रहे हैं, तो इस पर कोई नहीं होगा। फिर इस पर आएंगे तो इस पर एक नहीं दिख रहा है, मतलब 2 नहीं दिख रहे हैं। बेस तो ऑलरेडी मैंने काउंट किया, तो बेस को छोड़ देंगे। तो एक यहाँ पे काउंट कर देंगे। फिर इस पर आएंगे, इस पर भी 2 नहीं दिख रहे हैं, मतलब बेस पहले काउंट किया था, तो 1 प्लस करेंगे। बेस को ऑलरेडी पहले हम काउंट कर चुके हैं। इसी प्रकार इस पर आएंगे तो इस पर भी बेस जो है वो ऑलरेडी काउंट कर लिए थे, तो 1 और नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर +1 और कर लेंगे। ठीक है। अब इस पर जो है ये सारे दिख रहे हैं, बाकी सभी पे सारे दिख रहे हैं। तो इसलिए अब हमारा टोटल कितना हो गया? 4 3 7। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 7। ऐसे काउंट करना होता है। तो ये सिंपल सा है एकदम। तो मुझे लगता है ये आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब एक ऐसा क्यूब बताते हैं जो पिछली बार स्टूडेंट जिसमें ज़्यादा गलती किए थे, यहाँ तक कि टीचर भी गलत बता दिए थे, किसी किसी बुक में भी गलत दिया हुआ था। तो उसको आपको गलती नहीं होना है पिछली बार, क्योंकि ये क्यूब पूछा भी गया था। तो उसको कैसे काउंट करना है ये देखिए, इसी तरह से आता है। तो इसमें सबसे पहले बेस को काउंट कर लेंगे। सबसे पहले जैसे किए थे वैसे बिल्कुल कर लेंगे, जैसे पिछली बार किए थे। ये तो सिंपल ही है, मान लीजिए। तो 1 2 3 4 5 हो गया। और इसमें जितना हाइडन हो गया, आप कितना 4 हाइडन है। ठीक है, पहले ही दिख नहीं रहा है, ये तो सिंपल हो गए। अब आ जाएंगे हम तीसरी मंजिल पे। तीसरी मंजिल पे आएंगे, ये पहला वाला इसमें देखेंगे, तीनों दिख रहा है। इस पे देखेंगे तो इस पे नहीं दिख रहा है, तो इस पे +1 कर लेंगे। चलो 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बेस ऑलरेडी काउंट किए हैं, तो इसलिए +1 कर लेंगे। फिर उसके बाद इस पर आ जाएंगे, इस पर भी +1 कर लेंगे बेस को छोड़ के। अब इस पर आ जाएंगे, इस पर भी +1 कर लेंगे। ठीक है। अब इस पर आ जाएंगे, इस पर भी +1 कर लेंगे। ओके। अब देख लीजिए, अब किसी पे देख लीजिए, ये वाला पूरा दिख रहा है, ये वाला पूरा दिख रहा है। अब इसके बाद ये पूरा दिख रहा है, अब ये पूरा दिख रहा है। अब कहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट? इसके ये वाला जो ये वाला क्यूब है, इसके सामने समझ लेते हैं कि उधर जो है वह भी एक एक रखा हुआ है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है। तो हमको सिर्फ बेस मानना है, सिर्फ बेस को एक मानना है। जो चीज़ नहीं दिखा हमको उसको काउंट नहीं करना है। मतलब यहाँ पे तो दिख गया, लेकिन इसके सामने हम दोनों नहीं मानेंगे। ठीक है। नहीं तो पिछली बार क्या करते थे, इसी के सामने भी मान लेते थे कि मतलब 2 और काउंट कर लेते थे। यहाँ पे +2 करके ये 10 आंसर आ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 4 + 4 आपका जो आंसर टोटल होगा वह 8 ही होगा। ठीक है। ये इसके सामने ये वाला ये जो है इसके सामने, इसी के उस तरफ, इधर इस तरफ, मतलब यहाँ पे वो 2 जो हिडन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे जब तक हमको नहीं दिखेगा। तो यही गलती पिछली बार स्टूडेंट से हुई है, तो इस बार ये गलती मत कीजिएगा। जो क्यूब हमको मतलब जिसके ऊपर का टॉप का दिख रहा है, टॉप का मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम सिर्फ बेस मानेंगे उसका। ठीक है। नहीं तो टॉप अगर दिख रहा है तभी उसके नीचे का मानेंगे, नहीं तो सिर्फ बेस ही मानेंगे, बाकी को नहीं काउंट करेंगे। ये गलती हुई थी, तो इस तरह से आप लोग गलती मत कीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा।